ओम नमः शिवाय। कैसे सोना चाहिए और किस दिशा में सोना चाहिए, ये तो समाधान हमने प्राप्त किए। आज हम लोग समझेंगे कि हमें किस समय सोना चाहिए। समय अपना निर्धारित होना चाहिए। समय निर्धारित जागने का और सोने का निर्धारित समय होगा तो आप दिन भर की पूर्णचर्या को भी व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, अपना व्यवस्थित शेड्यूल रख सकते हैं। और जो सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं उनका शेड्यूल बड़ा महत्व रखता है। जिनका शेड्यूल सही नहीं होता है, जिनका शेड्यूल व्यवस्थित नहीं होता है, उनका जीवन भी व्यवस्थित नहीं होता है, ऐसा हमारे महान पुरुषों ने कहा। इसलिए एक सक्सेसफुल व्यक्ति का शेड्यूल सक्सेसफुल बनाने के लिए निर्धारित होना चाहिए। टाइम टू टाइम हमारे कार्य होना चाहिए। तो हमें कब उठना चाहिए, कब जागना चाहिए, कब सोना चाहिए, ये आज हम लोग समझेंगे। कहा जाता है कि रात्रि के समय में ऐसे लोग जागते हैं जो कुछ गलत करना चाहते हैं, क्योंकि सज्जन पुरुष, मेहनती पुरुष, परिश्रमी पुरुष जो होते हैं अपनी मेहनत से करते हैं, अपने मेहनत से सक्सेस हासिल करने वाले व्यक्ति दिन भर जाग कर के मेहनत करते हैं। और जो पुरुषार्थी नहीं है, निठल्ले व्यक्ति होते हैं, जो चोर हैं, व्यसनी हैं, पापी जीव हैं, डाकू लोग हैं, ये सभी लोग रात्रि में जाग करके डाका डालना, चोरी करना, ऐसे बेकार लोग जो होते हैं, बैड लोग जो होते हैं, बैड थिंकिंग के लोग जो होते हैं, वो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। पर जो एक थिंकिंग जिनकी अच्छी रहती है वे दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं, दोनों के साथ विपरीत है। इसलिए यदि सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो हमें रात्रि में जल्दी सोना चाहिए। तो कब सोना चाहिए, ये प्रश्न हमारे बीच में खड़ा होता है। तो हम दो तरीके से समझते हैं इस चीज़ को। एक हम लोग समझते हैं ग्रंथों के आधार पर, संतों के आधार पर, और दूसरा हम साइंस के आधार पर। ग्रंथों के आधार पर यदि हम समझते हैं तो हमारे बीच में ये ग्रंथों में पढ़ने मिलता है कि 4 प्रकार के पहर होते हैं। पहला पहर होता है राक्षस पहर, दूसरा पहर होता है रुद्र पहर, तीसरा होता है गंधर्व पहर और चौथा होता है मनोहर पहर। ये 3-3 घंटे के पहर होते हैं। एक पहर 3 घंटे का होता है। मान लीजिए हम एक सामान्य से यदि अंदाज़ा लगाएं, यदि मान लीजिए सूर्य अस्त 6 बजे हो जाता है तो 6 से 9 बजे तक के बीच में जो पहर चलेगा वो राक्षस पहर कहलाएगा। और राक्षस पहर में सोने से व्यक्ति की मानसिकता कमज़ोर होती है। व्यक्ति डरपोक होते हैं, डरावने रहते हैं, डरावने सपने उनको आते हैं। इसलिए कभी भी 9 बजे से पहले हमें सोना नहीं चाहिए। ये भी बहुत आवश्यक जानकारी है कि आपको 9 बजे से पहले सोना भी नहीं चाहिए, राक्षस पहर में सोना नहीं चाहिए। वैज्ञानिकों ने भी, यदि हम साइंस के अनुसार इसको समझें तो वैज्ञानिक भी ये सिद्ध कर चुके हैं कि जो 9 बजे से पहले सो जाते हैं, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में जो सो जाते हैं, वो ऐसे लोग अधिकतर हार्ट के पेशेंट मिलते हैं, दिमाग के पेशेंट मिलते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखें, यदि हमने समझा कि 9 बजे के पहले हमें सोना नहीं है तो 10 बजे के बाद हमें जागना नहीं है, ये भी हमें समझना है। 10 बजे के बाद जो जागते चले जाते हैं और 11, 12, 1 बजे तक जो सोते हैं, ऐसे लोग भी 10% हार्ट के पेशेंट देखे जाते हैं, मस्तिष्क के पेशेंट देखे जाते हैं, आँख कमज़ोर देखी जाती हैं, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, माइग्रेन, सिर दर्द होना, सिर भारीपन रहना, बहुत आलस आना, कमर में दर्द होना, पूरा जकड़न शरीर में बने रहना, ये रात में जागने के कारण होता है। ये साइंस बताता है और हमारा ग्रंथ भी यही बता रहे हैं कि हमें जो 9 बजे के बाद पहर प्रारंभ होता है वो रुद्र पहर प्रारंभ होता है। और रुद्र पहर में रुद्र परिणाम होते हैं। थिंकिंग को लेकर के ग्रंथ अपने बताते हैं कि थिंकिंग व्यक्ति की बैड थिंकिंग निर्मित हो जाती है। इसलिए हमें रात्रि के 10 के बाद जागना नहीं चाहिए। स्टूडेंट जो हैं जिनको कोई अच्छा आदर्श हासिल करना है, समाज में, राष्ट्र में, देश में सक्सेस हासिल करना है, ऐसे व्यक्तित्व के धनियों को कम से कम 10 बजे 11 बजे के समय तक सो जाना चाहिए, यदि वह अपने एक सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। तो हमने समझा कि हमें कब सोना चाहिए, आयुर्वेद या ग्रंथों के, संतों के आधार पर समझा, साइंस के आधार पर समझा। अब आर्टिकल के समझते हैं हम लोग। जापान से निकला हुआ एक आर्टिकल बताता है कि जैसे फूल सुबह होते ही, सूर्य के उदय होते ही
खिलना प्रारंभ होता है और सूर्य के अस्त होते ही मुरझाना प्रारंभ होता है। वैसे ही हमारी जो डाइजेस्ट मशीन है, पाचन तंत्र है, वह सूर्य के उदय होते ही हमारा पाचन क्रिया प्रारंभ होना चालू हो जाती है, काम करना प्रारंभ कर देती है। और सूर्य के अस्त होते ही धीरे धीरे पाचन क्रिया भी हमारी सामान्य होती जाती है, नॉर्मल होती जाती है और एकदम धीरे कम पड़ जाती है, नॉर्मल हो जाती है। अब जब हमारी पाचन क्रिया हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर पड़ जाता है, उस समय यदि हम लोग जागते हैं तो हमारे पूरे शरीर पर लोड पड़ता है, क्योंकि पाचन तंत्र के चलने से शरीर हमारा एनर्जेट रहता है, पूरा एनर्जी से भरा रहता है। सूर्य की जो किरणें रहती है, अल्ट्रावायलेट किरणें रहती है, इससे हमारे अंदर एक ताज़गी रहती है, हमारे अंदर तंदुरुस्ती रहती है, हमारे अंदर ऊर्जा रहती है। उसके कारण हम सारे काम अच्छे से कर पाते हैं, हमारे कार्यों में हम लोग एक अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। पर जैसे जैसे रात्रि होती है हमारा शरीर एकदम रिलीफ चाहता है, रिलैक्स चाहता है। जैसे गाड़ी होती है तो उसको भी अधिक चलाने के पश्चात थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ता है, रोकना पड़ता है, उसको ठंडा करना पड़ता है। वैसे ही हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है, उसको भी रिलीफ और रिलैक्स चाहिए। हम रात में सोना अनिवार्य है, पूरे शरीर को रिलैक्स हो जाता है तो सुबह ये गाड़ी पुनः काफ़ी तेज़ी से मात्रा में अपनी स्पीड से चलना प्रारंभ कर दी, फास्ट भागना प्रारंभ कर देती है। और हम इसको चलाते ही चलाते जाएंगे तो निश्चित तौर से हमारे डाइजेशन, हमारा हार्ट, हमारी दिमाग, हमारी आँखें, सभी प्रकार से शरीर को अधिक मेहनत करने के कारण से, उसको रिलैक्स न मिलने के कारण से थकावट महसूस होती है। जैसे आप देखेंगे, विचार करें कि यदि हम लोग रात्रि तक बहुत समय तक जागे, दिन भर भी हमने जागा है, मेहनत की है, माइंड वैसे भी गर्म हो चुका है, शरीर हमारा पूरा थकावट महसूस कर रहा है, उसको और जगाएंगे। तब आप 11 बजे 12 बजे तक यदि सोते हैं तो हमारा माइंड एकदम गर्म पड़ चुका है, शरीर एकदम पूरा थकावट के कारण से और मेहनत कर रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा शिथिल पड़ चुका है, गर्मी बढ़ चुकी है। और जब व्यक्ति के अंदर गर्मी बढ़ जाती है और वो सोने का भी प्रयास करे तो फिर उसको नींद नहीं आती, और नींद आती भी है तो गहरी नींद नहीं आती है। आयुर्वेद ग्रंथ पढ़ेंगे, संतों को सुनेंगे तो संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, रिसर्चकर्ता कहते हैं, साइंस कहता है कि व्यक्ति जब समय पर सोता तो उसको एक 10 बजे से 12 बजे तक की जो नींद होती है वो एक गहरी नींद होती है। गहरी नींद मतलब पूर्णतः रिलैक्स देने वाली नींद होती है। 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक की जो नींद होती है वो 3 घंटे की आराम देती है, और 11 बजे से 12 बजे तक की जो नींद होती है वो हमें 2 घंटे का आराम देती है। 1 घंटे में हम 3 घंटे का रिलैक्स प्राप्त कर रहे हैं, 11 से 12 के बीच हम 2 घंटे का रिलैक्स प्राप्त कर रहे हैं। अब जब हमें पूर्ण शरीर का रिलैक्स मिलता है उस समय यदि हम काम करेंगे तो अब रिलैक्स कब मिलेगा, हमें पूर्ण आनंद और निद्रा का जो नींद लेने का जो हमें पूर्ण मिलना चाहिए, फ़ायदा मिलना चाहिए, वो फ़ायदा हमें मिलता नहीं। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम लोग जल्दी से सोने का प्रयास करें। आगामी वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कब जागें, उस जागने का भी क्या रीज़न है, क्या साइंस है, उसको भी हम समझेंगे। और अपने सक्सेस को हासिल करने के लिए इस बात को आप समझ करके इसको आप जीवन में फॉलो करें। फॉलो करेंगे तो एक आप आदर्शपूर्ण और व्यक्तित्व के धनी बनेंगे, देश और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा आदर्शपूर्ण कर सकेंगे। और नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर से आप लोग सक्सेस हासिल, कितना भी भाग दौड़ कर लेना, सक्सेस हासिल नहीं होगी। सभी को सक्सेस हासिल हो, इसका इस उद्देश्य ये वीडियो बनाई गई है। आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सभी तक पहुंचाएं ताकि सबको इस बात का समझ में आ सके। ओम शांति। आज इतना ही।